नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, आप अपनी फसल पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आप कितनी ही मात्रा में डाल लें, चाहे वो बेसल खाद हो, चाहे वो फिर वाटर सॉल्युबल खाद हो, लेकिन उसके रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। लेकिन हम आज आपको एक ऐसी जानकारी देंगे, एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जो कि यदि आप अपनी फसल पर, अपनी ज़मीन पर यदि उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो खाद आप डालते हैं, चाहे वो जैविक खाद हो जैसे वर्मिंग कंपोस्ट हो, केंचुआ खाद हो या फिर गोबर खाद हो, इसके रिजल्ट आपको डबल मिलेंगे। आपने जो बेसल खाद अभी तक डाला है, वो भी जो पुराना पड़ा हुआ है, उसके भी रिजल्ट आपको अपनी फसल पर बिना खाद डाले मिलेंगे। और आपकी जो जड़ों की ग्रोथ है वो आपको डबल होगी। और जब जड़ों की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो आपकी जो फसल है वो डबल बढ़ेगी भी और डबल उत्पादन भी देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश साहू। आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। इस वीडियो पर हम माइकोराइजा के बारे में आपको बताएंगे। माइकोराइजा एक ऐसे जीवाणु है, एक ऐसा फंगस है जो कि आपकी फसल पर हर चीज को डबल करने में सक्षम होता है, चाहे वो जड़ों की ग्रोथ हो, चाहे पौधे की ग्रोथ हो, और चाहे वो फिर आपका उत्पादन क्यों ही ना हो। दोस्तों, इस वीडियो पर हम माइकोराइजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। यह सिर्फ 100 ग्राम की डिबिया है, लेकिन आपको इसके रिजल्ट जो है वो एक बोरी खाद से भी ज़्यादा मिलने वाले हैं। यदि आपको माइकोराइजा के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए है तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारियाँ मिलते रहती हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और 5 पॉइंटों के आधार पर माइकोराइजा के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। पहले पॉइंट पर हम देखें तो हम माइकोराइजा को जानते हैं कि माइकोराइजा एक्चुअल में होता क्या है। माइकोराइजा एक प्रकार का फंगस है, एक जीवाणुओं का समूह है वो, ठीक है। जैविक चीज है ये, और दूसरा यह जीवित चीज भी है, जैविक भी है और जीवित भी है। इसकी जो ग्रोथ है आपकी जमीन पर जब इसे डालते हैं आप, तो फिर आप देखेंगे इसकी जो बढ़ोतरी है वो हमेशा होते रहती है, यदि इस पर नमी बरकरार रहती है तो। जमीन पर यदि नमी नहीं रहेगी तो इसकी जो बढ़वार है वो नहीं होती है। तो माइकोराइजा एक प्रकार का फंगस है, यह मित्र फफूंद है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि माइकोराइजा होता क्या है। अब हम इसके प्रकार के बारे में जानते हैं। माइकोराइजा के प्रकार में अगर हम देखें तो एक होता है एंडोमाइकोराइजा और दूसरा होता है एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा का मतलब है जो कि जड़ों के अंदर काम करता है, और एक्टोमाइकोराइजा का मतलब है जो कि जड़ों के बाहर काम करता है। अब हम जानते हैं तीसरे पॉइंट को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कि यह काम कैसे करता है और काम क्या करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जो जैसे ही हम इसकी ड्रिंचिंग करते हैं, हमें इसकी ड्रिंचिंग ही करना है, इसका स्प्रे बिल्कुल नहीं करना है। इसकी हमें ड्रिंचिंग करनी होती है, या फिर हम जड़ों के माध्यम से देते हैं, या हम जैविक खाद जो भी देते हैं हम उसमें मिक्स करके हम देते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि ये ज़मीन पर काम करता है और ज़मीन पर इसे छोड़ना पड़ता है। जैसे ही हम इसको ज़मीन में छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, फसल की जो जड़ें होती हैं हमारी, ठीक है, चाहे वो सब्जी वर्गीय हो चाहे फिर वो अनाज वर्गीय हो, उन फसलों की जड़ों पर जो है यह अंदरूनी तरीके से और बाहरी तरीके से जो है एक्टिव हो जाता है। यह परजीवी की तरह काम करता है, यानी कि यह जो है जड़ों की ग्रोथ करता है, ठीक है। जड़ों को उसके आसपास यह जो है एक उसके साथ में कॉम्बिनेशन बना लेता है, ठीक है, उसमें कॉम्बिनेशन बना लेता है। और जड़ों की ग्रोथ से जो वाइट शूट होते हैं जो कि पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करते हैं। पोषक तत्व जो हमारे पड़े हुए हैं, जो हमने एनपीके पहले डाली हुई है, उनको अवशोषित करने का काम व्हाइट रूट का होता है, और व्हाइट रूट की जो संख्या है वह माइकोराइजा से बढ़ती हैं। तो आपने समझा कि माइकोराइजा व्हाइट रूट्स को बढ़ाता है। हमारी जमीन पर जो पहले से पोषक तत्व पड़े हुए हैं उनकी जो उपलब्धता है पौधों को हो जाती है। तो आप देखेंगे इसका जो असर है आपकी फसल पर, वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि वृद्धि की अवस्था में, फूलों की अवस्था में और फलों की अवस्था में, किसी भी अवस्था में आपको इसके जो है बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आप चाहे वो जैविक खाद की देखें, आप चाहे वो फिर रासायनिक खाद की देखें। इसके बाद अगर हम देखें तो आपके मन में सवाल होगा कि माइकोराइजा ठीक है, डालना है हमें, लेकिन उसकी मात्रा क्या होगी और हमें डालना कब है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो मात्रा है आपको हर बार सिर्फ 100 ग्राम इस्तेमाल करना है, यदि आप ड्रिंचिंग कर रहे हैं तो, ड्रिप में छोड़ रहे हैं तो,
ठीक है। ड्रिंचिंग पर हम देखें तो 100 ग्राम जब हम इसको छोड़ते हैं तो हम 2 अवस्था पर छोड़ते हैं। पहली अवस्था वो होती है जब हमारी फसल रोपाई के 15 दिन की होती है, ठीक है। रोपाई जब 15 दिन की हो जाती है, यह पौधा हमारा अंकुरण होकर 15 से 20 दिनों का हो जाता है, उस समय पर हम माइक्रोराइजा को पहली खुराक देते हैं। तो ये पहला टीका हम मान सकते हैं उसको, ठीक है। पहला टीका जब हम अपनी फसल पर देते हैं तो यह जो जड़ों को एक्टिवेट जल्द से जल्द करता है, व्हाइट रूट की वृद्धि करता है और हमारी फसल को बढ़वार में लाता है। दूसरा इसका जो डोज है हम देते हैं कब, जब हमारी फसल जो है फ्लावरिंग स्टेज पर होती है, और फ्लावरिंग स्टेज पर जब होती है हमारी फसल तो फ्लावर ज़्यादा आते हैं और जो नए फल बनने वाले हैं वो ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा मात्रा में आते हैं, उसकी चमक बढ़िया होती है, सारी चीज़ें, क्योंकि यह जो है जड़ों की ग्रोथ लाता है और जड़ें जब मजबूत होंगी तो पौधा जो है मजबूत ही होगा। तो ये 2 समय ऐसे हैं जहां पर हम माइक्रोराइजा का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा एक और समय है, वो है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट या फिर नर्सरी का ट्रीटमेंट। जब आप सीड लगाने वाले हों तो इसकी जो मात्रा है वह 5 ग्राम 1 लीटर पानी पर आपको मिक्स करके और सीड ट्रीटमेंट करना है और फिर लगा देना है। नर्सरी की हम बात करें तो 5 ग्राम 1 लीटर पानी पर जड़ों को डुबाकर आप नर्सरी को यदि आप लगाते हैं तो आपकी जो नर्सरी है वो ट्रीटेड हो जाती है, यानी कि शुरुआत से ही जड़ों पर जो है माइक्रोराइजा का असर स्टार्ट हो जाता है और व्हाइट रूट की वृद्धि हो जाती है। जड़ें मूसले जड़ें होती हैं, कई प्रकार की जड़ें होती हैं, लेकिन उसमें व्हाइट रूट जो होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा साइड में जो बेड होती है हमारी, वहां से आप निकाल के मिट्टी देखना, नीचे सफेद सफेद आपको जो है वो दिखाई देंगे। और पहले आप बिना माइक्रोराइजा की जड़ें देखें और माइक्रोराइजा डालने के 15 दिनों के बाद आप उन जड़ों को देखें तो आपको फर्क दिखाई देगा। तो माइक्रोराइजा बहुत ही अच्छा काम करता है हमारी फसल पर। अब 5वां पॉइंट है सावधानी। सावधानी है क्योंकि यह एक जैविक प्रोडक्ट है, यह एक सजीव प्रोडक्ट है, इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। तो सबसे पहली बात ये कि यह एक फंगस है, यह हमारा मित्र फफूंद है। तो आप जब भी इसका इस्तेमाल करने वाले हों तो उसके 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक आप जमीन में किसी प्रकार के फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो फिर जैविक हो और चाहे फिर वो रासायनिक हो। यह सबसे बड़ी चेतावनी है आपके लिए, सबसे बड़ी सावधानी है आपके लिए, ठीक है। ये हमारी पहली चेतावनी है। दूसरा ये कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करने वाले हों तो आपकी ज़मीन पर जो है नमी होनी चाहिए। नमी यदि नहीं रहेगी तो इनकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह एक सजीव है। आप इस बात को जरूर समझें। अब इसका उपयोग करने की जो विधि हमने पहले आपको बता दी है, आप बीज उपचार में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिंचिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका और है। वो है तरीका क्या, वो है इस वीडियो की विशेष बात। और विशेष बात को जानने से पहले यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई को शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फेसबुक ग्रुप पर। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप चाहें तो हम जो भी गोबर खाद इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, हमारी ज़मीन पर हम जो भी गोबर खाद डालने वाले हों, केंचुआ खाद डालने वाले हों, तो उसको सबसे पहले 15 दिन पहले कम से कम इसको पानी के घोल बनाकर और उसमें आप डाल दें। तो क्या होगा कि गोबर खाद के साथ में यह कॉम्बिनेशन बना लेगा, वहाँ पर यह जीवित रह लेगा, क्योंकि यह फसल के अवशेषों के माध्यम से जीवित रहता है और दूसरा हमारी जड़ों के साथ में यह कॉम्बिनेशन बना के जीवित रहता है। तो जब फिर गोबर खाद आप डालेंगे तो यह ऑटोमेटिक पूरे खेत पर आप में फैल जाएगा। तो ये हमारा सबसे मुख्य पॉइंट था। यदि गोबर खाद के, यदि जैविक खाद के रिजल्ट आपको ज़्यादा चाहिए है तो आपको माइक्रोराइजा का इस्तेमाल करना चाहिए। माइक्रोराइजा किस कंपनी का लें? माइक्रोराइजा आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। हमारे पास ये मनसा क्या है, आप चाहे तो सुमोटोमो कंपनी का नेचर डीप के नाम से आता है, और भी कई कंपनियां हैं जो कि बनाती हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार पर, अपने एरिया पे आपको जो उपलब्ध होता है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो या कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।